स्वामी चिन्मय नंद बापू का जन्म 15 मई 1978 को उत्तर प्रदेश के गापीरा गांव में राम कुमार दास रेखा देवी के घर में हुआ था। उनके माता पिता ब्राह्मण थे। उन्होंने सीबीएसई से अपनी स्कूलिंग की। वह संस्कृत भाषा के उत्तम ज्ञानी शुरू से थे। उन्हें आध्यात्मिक की उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण चुप्पी की आवश्यकता थी। इसलिए चिन्मयानंद बापू चित्रकूट गए और मंदाकिनी नदी के तट पर लंबे समय के लिए ध्यान लगाया। वे उन दिनों सिर्फ फलों और सब्जियों का सेवन कर जीवित रहे। बापू ने उस दौरान चित्रकूट के जंगलों में भी कई वर्षों तक विचरण किया, शांत भव से प्रभु की साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। आज उस ज्ञान को बापूजी कथा वचन से विश्व में चेतना जगा रहे हैं। संगठन की स्थापना, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट। यह ट्रस्ट वंचित बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। शुरू में ट्रस्ट ने बच्चों को किताबें और कपड़े प्रदान किए। अब बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब ट्रस्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ एक समन्वय के तहत उनको संस्था की ओर से पुस्तकों और कपड़ों के लिए फीस का भुगतान करती है और स्कूल उन बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखता है। 2014 में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट ने हरिद्वार में 350 छात्रों की शिक्षा को वित्त पोषित किया। ऐसा अनुमान है कि आने वाले वर्ष में इसकी संख्या 700 छात्रों की हो सकती है। ट्रस्ट कार्य, महिला कल्याण। भारत में एक जवान लड़की का विवाह अक्सर अपने माता पिता को भारी कर्ज में छोड़ देता है और अपने भविष्य के जीवन को भी अपंग कर सकता है। समाज के बेहद पारंपरिक और गरीब वर्गों में इन स्थितियों से बचने के प्रयास में चिन्मयानंद बापूजी ने समाज के इस वर्ग से लड़कियों के लिए वार्षिक सामुदायिक विवाह धन कोष शुरू किया। यह ट्रस्ट वंचित बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। शुरू में ट्रस्ट ने बच्चों को किताबें और कपड़े प्रदान किए। अब बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब ट्रस्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ एक समन्वय के तहत उनको संस्था से पुस्तकों और कपड़ों के लिए फीस का भुगतान करती है और स्कूल अपनी शिक्षा का ख्याल रखता है। भारत में एक जवान लड़की का विवाह अक्सर अपने माता पिता को भारी कर्ज में छोड़ देता है और अपने भविष्य के जीवन को भी अपंग कर सकता है। समाज के बेहद पारंपरिक और गरीब वर्गों में इन स्थितियों से बचने के प्रयास में चिन्मयानंद बापूजी ने समाज के इस वर्ग से लड़कियों के लिए वार्षिक सामुदायिक विवाह धन कोष शुरू किया। चिन्मयानंद बापू का मानना है कि संस्कार आधारित शिक्षा में एक उज्ज्वल और खुशहाल भविष्य का रास्ता है। यह बापूजी और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में शामिल सभी सामाजिक कार्यों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। बापूजी कल के नागरिकों अर्थात बच्चों के लिए मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर जोर देते हैं। हम हमेशा अपनी माँ के रूप में गायों को सम्मान देते हैं, लेकिन लोग गायों की सेवा के लिए बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापूजी गायों के बारे में बहुत चिंतित हैं। बापूजी स्वामी रामदेव जी के साथ उनकी सेवा करने के लिए बापूजी ने गौशाला पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम फरवरी 2016 में गौ लोकधाम रखा गया और यहाँ ललितपुर में स्थित है, जहाँ 1000 से अधिक गायों का एक साथ पालन पोषण हो रहा है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इस गौशाला के सभी रख रखाव का आयोजन करता है। कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू की पत्नी प्रियंका पांडेय के बीजेपी का दामन थामने के बाद मिर्जापुर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर प्रियंका के आने से किसका टिकट कटेगा। दरअसल इसके पहले बीएसपी ने प्रियंका पांडेय को 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आखिर समय उन्हें टिकट नहीं मिल सका था। संत श्री चिन्मयानंद बापू की धर्मपत्नी और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी प्रियंका पांडे ने बुधवार को लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। एनबीटी ऑनलाइन से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति और राष्ट्र को उन्नत दिशा में ले जाने वाली नीतियों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी परिवार में शामिल होने का संकल्प लिया था। एनबीटी ने
जब प्रियंका से सवाल किया कि यूपी चुनाव पास है और इस समय आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, कहीं चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है? इस पर प्रियंका ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव भी लड़े सकती है। फिलहाल प्रियंका के बीजेपी में शामिल होने से मिर्जापुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका के आने से किसका टिकट कटेगा। इसको लेकर हवा तेज हो गई है। प्रियंका की राजनीति में आने की यह कोई पहली कोशिश नहीं है। इसके पहले भी उनकी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा आम थी। बाकायदा 2012 में सिटी क्लब मिर्जापुर के ग्राउंड में आयोजित सभा में तत्कालीन बीएसपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रियंका को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव के समय प्रियंका को टिकट नहीं मिला। चिन्मयानंद बापू रामकथा के साथ ही भागवत कथावाचक हैं। शनिवार से मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन मैदान में श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। छत्तीसगढ़ की महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यामिनी साहू की श्रीमद् भागवत कथा वाचन करने को लेकर की गई आपत्ति को लेकर उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में ही एक श्लोक है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनिह स्पृह। इसका मतलब है कि योग्य कथावाचक को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दूसरा अर्थ विवेक प्रधान जीवन जीने वाला है। व्यासपीठ में बैठने वाले को वेद शास्त्र का जानकार होना चाहिए, केवल रटी रटाई कथा न हो। वेद शास्त्र को जानने वाला अनाधिकारी होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वक्ता को धैर्यवान होना चाहिए। अब इसे अपने विवेक से देखना चाहिए कि जाति सूचक लें या फिर विवेक प्रधान वाला माना जाए। यहाँ सारा विवाद खत्म हो जाना चाहिए। जाति जन्म से मानी जाए या फिर कर्म से, इसे लेकर पुराना और लंबा विवाद है। ब्राह्मण में गुणवान ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। योग्य ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी हो सकता है। अयोग्य ब्राह्मण भी व्यासपीठ में नहीं बैठ सकता। सूत जी ने भागवत की कथा की है और उनकी जाति के संबंध में ठोस प्रमाणिक बातें नहीं हैं। तो जब सूत जी भागवत कथा गाई तो योग्य व्यक्ति कथा क्यों नहीं कर सकता? बिलासपुर में भागवत कथा करने आए प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने व्यासपीठ पर बैठने के अधिकार को लेकर ब्राह्मणों पर बद्धा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सीएम और कलेक्टर की कुर्सी हर कोई नहीं बैठ सकता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूत जी की जाति को लेकर ठोस प्रमाणिक बातें नहीं लिखी गई हैं, फिर भी उन्होंने भागवत कथा की है। अयोग्य ब्राह्मण को भी व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने माना कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है और अब उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने से कुछ नहीं होगा। मैंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है। वास्तव में उनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। हमारे अपने ही आज़ाद भारत में उन्हें न्याय के लिए भटके, यह भारत के लिए शर्मनाक बात है। भारत सरकार से आग्रह है कि उनके रहते उन्हें न्याय मिल जाए। हमारे देश में न्याय में देर हो सकती है पर अन्याय नहीं। उन्होंने कहा कि 68 में पंजाब में कथाएं करता था, तब मैंने उनके कैंपों में कई ट्रक अनाज भिजवाया है। तब मुझे पता नहीं था कि कश्मीरी पंडित शरणार्थियों के साथ क्या हुआ, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद दर्द महसूस होता है। आने वाले समय में उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय होगा, जो मूलतः गरीब बहनों का विवाह, निर्धन बच्चों की निशुल्क शिक्षा सेवा, संतों की सेवा एवं गाय माता की सेवा के लिए स्थापित किया गया। पूज्य बापू जी के मन में सदैव मानव कल्याण की भावना बनी रहती है। किस प्रकार मनुष्य समाज की मुख्य धारा से जुड़े, किस प्रकार समाज की वैचारिक वृद्धि हो और किस प्रकार समाज खुशहाल हो, इसी उद्देश्यों को लेकर पूज्य बापू जी ने 2009 में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की स्थापना की। अभी तक इस ट्रस्ट के द्वारा लगभग 5000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा चुका है और लगभग 700 गरीब कन्याओं का विवाह पूज्य बापू जी की प्रेरणा से ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा भी ट्रस्ट के द्वारा अनेकों परमार्थिक सेवाएं समय समय पर की जाती है,
जैसे कि अन्न वितरण, प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग, महाकुंभ में अन्न क्षेत्र, संत, भक्त और अतिथियों की सेवा और पर्यावरण की शुद्धि के लिए जागरूकता अभियान, नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान। इस तरह से अन्य भी अनेकों सेवाएं की जा रही हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि सनातन धर्म में गाय को माता का सम्मान दिया गया है। इसी भावना के साथ हरिद्वार में मां गंगा के तट पर पूज्य बापू जी के द्वारा एक गौशाला का निर्माण भी कराया गया, जिसमें कि आरंभ में 20 गाय माता की सेवा शुरू हुई, जो कि अब इस संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। पूज्य बापू जी का कहना है कि मनुष्य जिसका दूध सेवन करता है वो हमारी माता है और माता का निरादर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पूजा होनी चाहिए।